Welcome to MR Jain Public School, Class 12, Economics. Today we start Indian Economic Development, Chapter number 6, Rural Development. Basically, Rural Development एक comprehensive term है which focus essentially on the action of development of area which is lagging behind. ये हमारा की वर्ड है बेटा, lagging behind in overall development of the village economy. कि विलेज इकोनॉमी में जो भी एरिया डेवलप से अभी पीछे छूटा हुआ है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है. जैसे हमारा चैप्टर नेम है रूरल, तो हमें विलेजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस किस एरिया पे डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? रूरल डेवलपमेंट करना, रूरल एरिया का, विलेजेस का डेवलपमेंट करना मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, एजुकेशन हेल्थ सर्विस को प्रमोट करना एंड उन्हें उनकी लिविंगहुड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज़ करना. सो की इशू जो है इन रूरल डेवलपमेंट आर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि लोग जो है उन्हें एजुकेशन मिले, स्किल डेवलप हो, हेल्थ जो है उनकी प्रॉपर हो, पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लैंड रिफॉर्म इज़ सेकेंड पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है ऑफ ईच लोकेलिटी वो इंक्रीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो. एंड फिफ्थ कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले. तो ये तो हमारे की पॉइंट्स हुए रूरल डेवलपमेंट के. तो जैसे हमने देखा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था इन जीडीपी वो जो है कम होता जा रहा था, उसका शेयर 3% जो है रह गया था एनुअली. सो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं थी. फार्मर्स जो थे पुअर थे, उनके पास इतने मनी नहीं होते थे कि वो जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए. सो उसके लिए क्या चलाया गया भैया बेटा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया. मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए, फार्मर्स के लिए जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया गया. एग्रीकल्चर टूल्स के लिए, मशीन के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए इक्विपमेंट परचेज़ कर पाएँ ताकि वो फर्टिलाइज़र ले पाए, सीड्स ले पाए. ठीक है. तो पहले जो था मनी लेंडर्स होते थे तो वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर को, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे और वो जो ये डेब्ट ट्रैप था इसी में ही उलझे रह जाते थे फार्मर्स. लेकिन अब बहुत सारे जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आ गए जो इनकी नीड को फुलफ़िल करते हैं इन लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स और इंस्टीट्यूशन सोर्स. नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स में मनी लेंडर्स वगैरह आ गए, एजेंट वगैरह आ गए, रिलेटिव आ गए. और इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कमर्शियल बैंक आ गए, रूरल बैंक ऑफ इंडियाज़ आ गए जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बने थे, नाबार्ड हो गया. एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. सो इसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी अक्रॉस द इंडिया. की इन सबको असेंबल करता है, वो एक जगह कलेक्ट करता है, मार्केटिंग लाता है. अब हमें इम्प्रूव करना था हमारा मार्केटिंग सिस्टम भी. तो आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो मेजर हैं, जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सो कुछ उसमें से है रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट की गई, ऑर्डर क्रिएट किए गए, उनकी कंडीशन सुधारी गई ताकि फार्मर्स को जो है मतलब फार्मर्स वहीं आके डायरेक्टली सेल कर पाएँ. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी परफॉर्म बाय फार्मर टू सेल द आउटपुट ऑफ कलेक्टिवली. मतलब इससे क्या हुआ बेटा, बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी. सेलर को जो है, फार्मर को जो है बेटर प्राइस मिल रहा था. फार्मर मेंबर्स जो हैं, जो उनको पास में जैसे प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलता था, कम पैसे मिलते थे, तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग उनके लिए बेस्ट साबित हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी गई, रोड्स बनाए गए, डैम बनाए गए, स्टोरेज हाउसेस बनाए गए. आधा सामान तो बेटा वैसे ही वेस्ट हो जाता था क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं थी. सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ दी गई, वेयर हाउस दिए गए. अब सामान में ग्रेडिंग करने लगे, क्वालिटी के हिसाब से सामान को कंट्रोल किया गया. ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल हेल्प फार्मर टू गेट गुड प्राइस. अच्छी क्वालिटी होगी अगर प्रोडक्ट की तो अच्छा प्राइस मिलेगा. एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. बेटा फार्मर को सेव कर दिया गया कि मिनिमम आपको इतना अमाउंट आपकी प्रोडक्ट का मिलेगा ही मिलेगा. जो भी उसके प्रोडक्ट है लाइक वीट, राइस, मैज़े, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, तो गवर्नमेंट उसको
परचेज़ करती थी फार्मर से हायर प्राइस में देन द मार्केट में उनको जितना भी प्राइस मिला था उससे ज़्यादा में गवर्नमेंट परचेज़ कर लेती थी। इससे क्या थी, पुअर लोगों की, पुअर फार्मर की भी हेल्प हो जाती थी। तो ये तो बेनिफिट थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के। नाउ एग्रीकल्चर एक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन। अंडर दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि पहले जो था बेटा सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता था, अब जो है क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आ गया, शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न आ गया, जिससे क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और फार्मर जो है कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए। सेकेंड चीज़ है इसमें हमारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब अब फार्मिंग के साथ साथ जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए और अलाइड एक्टिविटी का मतलब होता है लाइफ स्टॉक और फिशरीज़, माइनिंग, इन सब पे लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे ताकि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो और वो लिवलीहुड जो है वो अपना अर्न कर पाए। जो उनका एक मतलब काफ़ी टाइम तक उन्हें ये बेनिफिट क्या हुआ इससे कि जो रिस्क था एग्रीकल्चर सेक्टर वो रिड्यूस हो गया और साथ में उन्हें एक मतलब इनकम का एक सोर्स मिल गया जो कुछ टाइम तक उनका बहुत टाइम तक चलने वाला था। तो ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा हमने रूरल डेवलपमेंट का। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।